ये तो मकड़ी का जान है। अर्जुन नहीं तो क्या हुआ, आज उसका लड़ है। ही बार में जान लूंगा तेरी, बस जान ले जब से लाश होगी तेरी। कोई आएगा क्योंकि तू शासन की वो बीमारी दुर्योधन के क्रोध से अब तो बच नहीं पाएगा। दूर करिए प्रेम दिल से, युद्ध में परिवार का। शाबाश मेरे सुभद्रा के कुरुक्षेत्र के वन वृक्षों, तुम साक्षी होकर मेरे पिता अर्जुन से कह देना, इन बलवानों ने मुझे धोखे से मारा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फेसबुक पेज पे। कल के ब्लॉग में आपने देखा कि गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह निर्माण किया गया है, जिसमें 7 द्वार होते हैं और 7 द्वारों पे गुरु द्रोणाचार्य ने 7 महारथी को खड़े कर रखा है। और दूसरी ओर इस चक्रव्यूह भेदने के लिए आज अर्जुन है, नहीं तो अर्जुन की अनुपस्थिति में उनका वीर 16 वर्षीय अभिमन्यु आज पांडवों की ओर से इस चक्रव्यूह रणभूमि में लड़ने के लिए तैयार है कौरवों से। अब थोड़ी देर बाद चक्रव्यूह में अभिमन्यु का रथ आने वाला है। किस प्रकार से वीर अभिमन्यु इन कौरव दल से इस रणभूमि में लड़ता है, देखिए क्या और उनकी अनुपस्थिति में अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन लीला कर पाता है या नहीं। चलो आओ गजब आज आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हैं? मैं आपकी उदासी का कारण जानना चाहता हूँ। बेटा अभिमन्यु, मैं तुम्हें अपनी चिंता कैसे अवगत करा सकता हूँ, क्योंकि आज तुम्हारे पिता अर्जुन उपस्थित नहीं हैं और कौरवों ने भी चक्रव्यूह का निर्माण किया है, जिसका वेदन अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता है। चिंता का कारण है। पिताश्री, आप मेरे रहते हुए चिंता क्यों करते हो? पिताश्री, जब मैं माँ के गर्भ में था तब एक बार पिताश्री ने माताश्री को चक्रव्यूह भेदने की कला सुनाई थी और मैं अभिमन्यु प्रथम द्वार से लेकर षष्ठम द्वार तक चक्रव्यूह भेदना जानता हूँ। 7वें द्वार का वर्णन करते समय माताश्री को नींद आ गई थी, जिसके कारण पिताश्री ने 7वें द्वार का वर्णन करना बंद कर दिया था। बेटा अभिमन्यु, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। पुत्र भीमसेन के सामने से हट जा।
तेरी फोड़ूंगा, तेरी कायरता पर दुनिया से ही जब तो मारा जाएगा। सावधान यही मेरी तुमसे उम्मीद है। सभी महारथी महाराज प्रधान, आज मैं स्वयं करता हूँ, मैं पांडवों को परास्त करके उनके धब्बे का चकनाचूर कर दूंगा। यही मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। तब कैद की सांस लूंगा। सावधान हो जा। सावधान होना। कौरवों ने रचाया चक्रव्यूह, कौरवों ने रचाया चक्रव्यूह। ये तो मकड़ी का जाल है, ये तो मकड़ी का जाल है। अर्जुन नहीं तो क्या हुआ, आज उसका लड़ है। बब्बर शेर का बैक खिलाड़ी था, जब बब्बर शेर का बैक खिलाड़ी था। ए नारायण बालक, तू कहाँ से आया? एक ही बार में जान लूंगा तेरी, एक ही बार में जान लूंगा तेरी। बस जान ले, जभी से लाश होगी तेरी। जितना भी अभिमान है तुझे अपनी वीरता पर, जितना भी अभिमान है तुझे अपनी वीरता पर, एक ही बार से तेरा सर होगा जमीन पर। बात सुन तू, भाग जा रे बात सुन तू। देखकर टेस्ट मुझको आता है, देखकर टेस्ट मुझको आता है। उम्र है तेरी खेलने की, उम्र है तेरी खेलने की, जो अभी मौत को बुलाता है। सिंधराज, सुबह का सूरज तू ना देख पाएगा। सिंधराज, सुबह का सूरज तू ना देख पाएगा। छाती फाड़ूंगा तेरी, तू स्वयं अपने खून से नहाएगा। कुरुक्षेत्र में सिंधराज चेतक को ललकारते हुए दोनों के बीच घमासान रण होता हुआ, उनके साथ में उनके साथ श्री भीम उनका साथ देते हुए ये धर्म क्षेत्र दैवीय संपदा से परिपूर्ण है। ये न्याय की लड़ाई है। आज अर्जुन बहुत दूर विराट प्रदेश में गए हुए हैं और इस प्रकार दोनों का शिव जी को वरदान छोड़ते थे और पर भी ढल के चलू, माता पिता का स्वाचिन मत है। अफसोस, बहुत अफसोस है इस दो तुमने अंदर आने कैसे दिया? बाकी है एक है गुरुदेव, सभी महारथी होशियार है।
हमारे बीच श्री लक्ष्मण सिंह रावत, पूर्व छात्र अध्यक्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर पहुंच रहे हैं। मैं उनका भी अपने मंडली की द्वारा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री लक्ष्मण सिंह रावत जी, पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय, पूर्व छात्र अध्यक्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय श्री लक्ष्मण सिंह रावत जी। भाई प्रतिपाल से कहूंगा कि श्री लक्ष्मण सिंह रावत जी के साथ प्रकाश रावत जी, पत्रकार, जिला रुद्रप्रयाग भी आपका आगमन और आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारी चर्चा कहाँ आगे बढ़ रहा है? सामने धनुष बाण हाथ में थाम खड़ा हूँ, आपके सामने धनुष बाण हाथ में थाम। सुभद्रा नंदन अर्जुन पुत्र, मैं करता हूँ तुम्हें प्रणाम। बाल गुरुदेव है, स्वीकार है बेटा, तेरा प्रणाम स्वीकार है। आशीष दो होवे अमर, आशीष दे होवे अमर, दुनिया में तेरा नाम हो। गुरु द्रोणाचार्य जी, अच्छा तो अब अच्छे से हो जाओ तैयार, अच्छा तो अब अच्छे से हो जाओ तैयार। संग्राम मुझसे करने को हो जाओ होशियार। दुर्योधन, ये कौन सा दुर्मुहा बालक हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसका कोई आन नहीं भानता, कोई खबर है। कोई आएगा आन पर, समझा था कोई आएगा आन पर। अफसोस है हृदय खंड आया निशान पर, अफसोस है हृदय खंड आया निशान पर। बनाया प्रभु था, बनाया जो था दुर्योधन आदि के चिढ़ाने पर, बनाया बिहू था दुर्योधन आदि के चिढ़ाने पर। किसी की क्रोध में बुद्धि नहीं रहती ठिकाने पर, किसी की क्रोध में बुद्धि नहीं रहती ठिकाने पर। में से किसी को हम मिटाने पर, उठे थे पांडवों को हम किसी को मिटाने पर। नहीं मालूम था आ जाएगा पहला के निशाने पर। होने वाली है प्रतिज्ञा और लड़ाई में, जब प्रतिज्ञा होने वाली है भलाई में न जाने क्यों बुराई होने वाली है। गुरु, ये बालक आगे बढ़ता जा रहा है, आपने कैसी प्रतिज्ञा की है? पुत्र न तुम पर वार करूंगा, पुत्र न तुम पर वार करूंगा, मेरे प्रिय मन्य कुमार। पुत्र न तुम पर वार करूंगा, मेरे प्रिय मन्य कुमार। तेरे केवल साहस पर ही तू जीता, मैं हरा हार। पुत्र की इस बार पर भी शानदार विजय। और इस प्रकार से थोड़ा लीला रोक दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच हमारे दानी महाशयों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, और मैं थोड़ा अपने तमाम दर्शकों से माफी चाहूँगा। मैंने दुशासन देना था और मैं भूल से जैसत कह पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि दुशासन की वो भीम वाली प्रतिज्ञा है। और इस बीच धीरे धीरे अभिमन्यु पुत्र चक्रव्यूह में आगे बढ़ते हुए, और मैं अपनी बाजीगरों से अनुरोध करूंगा, क्योंकि यहाँ पर दानी लोगों ने हमारे मंडली के उत्साहवर्धन के लिए दान दिया है।
तो चक्रव्यूह में अभी नामावली पढ़ी जा रही है और बाकी चक्रव्यूह कैसा लग रहा है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। भूख भी काफ़ी तेज़ से लगी हुई है। तो हमारे चाचा जी हमें मिले हैं अपने गांव में, ये हैं यहीं गांव के। बात तो ये खिलाते नहीं, लेकिन अब देखते क्या खिला रहे 5 रुपए की जलेबी देना। 2 रुपए की 2 रुपए की 15 साल पहले खिलाए थे। 3 रुपये बड़ा उसमें, 3 रुपये बड़ा उसमें। तो भाई खिला दे यार, देखते हैं। तो ये देखिए बहुत भयंकर वाली भीड़ लगी है यार दुकान वालों की। तो यहाँ पे चाचा जी बनाएंगे, खिलाएंगे जलेबी। तो थोड़ा जलेबी का भी आनंद लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं चक्रव्यूह मंचन। तो कुछ ऐसा नृत्य होता है हमारे पहाड़ों में, पांडव नृत्य, और जो चक्रव्यूह का मंचन होता है ऐसे हो जाता है। पहले पानी पिलाया लेने पर सांस मेरा मन होगा। फौज में वीर का दर्जे का चाया हो जाइए। युद्ध भूमि में वीरों का गौरव से स्वागत होता है। युद्ध भूमि में वीरों का गौरव से स्वागत होता है। तू अभी बालक है छोटा, ये युद्ध तुझसे नहीं होगा। कृपाचार्य आपका देख लीजिए कर्तव्य धनंजय के लाल का। तू नाहक में अपनी जान गवा, तू नाहक में अपनी जान गवा। ये युद्ध बड़े वीरों का है, ये युद्ध बड़े वीरों का है यहाँ सभी सेने पर है, यहाँ सभी सेने पर। तुझे क्या ये खबर है? युद्ध के लिए तैयार हो, तुम्हें तैयार होगा। सुभद्रा नंदन अर्जुन पुत्र की इस बार पर भी शानदार विजय।
राज दुलारे फॉलो किए, अब ये रुकना पाएगी। रचंडी फॉलो किए, अब ये रुकना पाएगी। जो भी योद्धा मेरे सामने आएगा उसकी अवश्य जान जाएगी। भाई अभिमन्यु, क्या काल का ग्रास बन रहे। भाई अभिमन्यु, क्या काल का ग्रास बन रहे। जाने न दूंगा आज मैं तुम्हें इस मौत के कुएं में। लड़ गए तो पिता चाचा को, वो लड़ गए तो पिता चाचा को। अगर वो संग्राम में अभिमन्यु तुमको फंसे। युद्ध के लिए तैयार हो जा। तैयार हो। सभी महारथी सावधान है। द्वार के अंदर न घुसने पाए। सावधान सावधान। गुरुपुत्र शस्त्रमा, कहा क्या समाचार है। क्या कहा। समाचार भयंकर है। युवराज लक्ष्मण कुमार अभिमन्यु के साथ घोर संग्राम करते हुए प्राप्त हो गए। ऐसा आघात नहीं हो सकता। पुत्र गाती, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सावधान हो जा। सावधान। सामने अभिमन्यु खड़ा है, ब्रह्म अपना मिटा ले तू। सामने अभिमन्यु खड़ा है, ब्रह्म अपना मिटा ले तू। तर्कश में जितने बाण है सारे आज माले तू। खामोश हो जा वाला है, आज का त्योहार तू नंगा तुमू बालक। अरे दिखाता आज का त्योहार तू नंगा तुमू बालक। पढ़ाया किसी मूर्ख ने तुझे, कौन है वो कुलघातक। लाल है कंगाल का साकी, और लाल है या लाल है कंगाल का। गुरु की संतान है या बेटा है चंडाल का। सावधान। तू इस घुमकती आग में क्यों आया। अरे छोकरे, तू इस घुमकती आग में क्यों आया। किस कठोर हृदय ने तुझे बलिदान के लिए पढ़ाया। तैयार हो जा। यहाँ पे हमारे राधा श्री महेंद्र रावत जी तथा उनके अनुज श्री रावत जी द्वारा गीता भेंट की जा रही है। हम
चुकाना है, माता द्रौपदी के मान का बदला मुझे चुकाना है। जितना है, जितना यहाँ छोटा है, दिखने में उतना खोटा है। दुशासन के सामने बकवास का अर्जुन का बेटा है। पैर करने वाले दुष्ट सावधान हो जा, पांडवों से पैर करने वाले दुष्ट सावधान हो जा। वीरता पर अगर तेरी घमंड है तो सामने आ जा। जवान को संभाल ले, भाग जा सुभद्रा के आंखों के चिराग, भाग जा सुभद्रा के आंखों के चिराग। तू इस भयंकर तूफान में जल जाएगा, पल भर में तेरे वंश के आंखों में अंधेरा छा जाएगा। लोगों ने जो द्रौपदी जी हरण किया था उसके साथ अभिमन्यु का युद्ध चलता हुआ और ये धीरे धीरे सुभद्रानंदन पार्थपुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह के एक एक द्वार को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हर मार देता, लेकिन पिताश्री ने प्रतिज्ञा ली है कि वो तेरी जंगा तोड़कर तुझे मारेंगे, और तथा माता श्री ने प्रतिज्ञा ली है कि वो तेरे रक्त से ही अपनी केस संवारेंगे। और उधर भी प्रयास कर रहे हैं कि चक्रव्यूह में घुसा जाए, लेकिन भगवान शंकर देता दुर्योधन का तो आज शायद तू बच भी जाता। यदि तू साथ न देता दुर्योधन का तो आज शायद तू बच भी जाता। मेरे इन बाणों से शायद आज तू बच भी जाता। तू आज अर्जुन इस प्रकार सुभद्रानंदन धीरे धीरे हरिद्वार पर विजय श्री करते हुए और अगले महारथी शानदार विजय, अभिमन्यु की शानदार। आप ही सावधान हो जाइए। पुत्र घाटी आज तो जिंदा यहाँ से नहीं जाएगा। दुर्योधन के क्रोध से अब तो बच नहीं पाएगा। लक्ष्मण को तूने मारा, क्या बदला मैंने चुकाना है। और छाती तेरी आज खून मैंने तेरा पीना है। सावधान हो जाओ। नियति तेरी खराब है दुर्योधन नगर में, नियति तेरी खराब है। मित्र सब प्रपंची है, साथी तेरा पास है। क्यों मेरी तलवार से कहता है चल वार कर, मेरा शस्त्र घुसना होगा एक किधर मार कर। मैं तेरी वीरता पे बहुत प्रसन्न हो गया। ऐसा भी आज हमें मिला है। मुझे तुमसे बहुत प्रसन्नता है। बहुत आज मैं तुम्हारी वीरता से गदगद हो गया हूँ।
तलवार का, दूर करिए प्रेम दिल से युद्ध में परिवार का, दीजिए तलवार से जवाब मेरी तलवार का। युद्ध में मोह ममता काम नहीं आएगी, युद्ध में मोह ममता काम नहीं आएगी, सावधान न रहे तो अवश्य जान जाएगी। आ गया तो यही पर मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, क्योंकि तुम हमारे वंश का एक ऐसा अंश है जो हमारी वंशावली को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मुझे तुम पर तरस आ रही है, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ। उपस्थित आओ मेरे पुत्र सुभद्रा के लाल, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आओ पुत्र मेरी गोद में बैठो, तुमसे मेरी बहुत उम्मीद थी। आओ और गले मिलते हैं। अच्छा पिताश्री, यदि पैर भाव मन से त्याग दिया है तो मैं अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर आपसे गले मिलने को तैयार हूँ। ठीक है पुत्र, लो मैं अपने अस्त्र शस्त्रों को फेंक देता हूँ। आओ गले मिलो। आराम करो। शाबाश मेरे सुभद्रा के तुम क्या चाहते हो? तो मेरी तलवार मुझे लौटा दो, मेरी तलवार मुझे लौटा दो। मेरे महाराजों, पकड़ो इसे। महाराज सावधान, कुछ ऐसा दिखाती है जो हमें नुकसान हो सकता है। पकड़ो। उस काल में पड़ गया राम तो मेरी तलवार मुझे लौटा दो, मेरी तलवार मुझे लौटा दो। कुरुक्षेत्र के वन वृक्षों, तुम साक्षी होकर मेरे पिता अर्जुन से कह देना, इन बातों ने मुझे धोखे से मारा है। पकड़ो। सूर्यदेव, तुम साक्षी हो इस बात का। सूर्यदेव, तुम साक्षी हो इस बात का। आसमान में उड़ने वाले पक्षियों, दशों दिशाओं के दिक्पालों, तुम साक्षी हो इस बात का। कह देना मेरे पिता अर्जुन से, अगर उनकी गांडी में शक्ति हो तो अपने पुत्र का बदला जरूर देना।